Hello everyone, the team of Legal Crews are here with another important video of Indian Contract Act। तो आज की वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में हम एक केस लॉ पे चर्चा करने वाले हैं। ओके, तो ये केस लॉ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जब भी हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में माइनर से रिलेटेड कुछ भी डिस्प्यूट या फिर माइनर से रिलेटेड किसी भी चीज़ का रेफरेंस लेते हैं तो ये केस सबकी ज़ुबान पे होता है। तो इस केस का नाम है मोहरी बीवी वर्सेस धर्मोदास घोष। तो चलिए इस केस को स्टार्ट करने से पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के दो बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेक्शन पे मैं पहले चर्चा करना चाहती हूँ। पहला सेक्शन है सेक्शन 10 और दूसरा है 11। तो सेक्शन 10 बात करता है हु कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट में कौन एंटर कर सकता है। और सेक्शन 11 बात करता है हु आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कौन कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए सक्षम है। ओके, तो हम अगर इन दो सेक्शंस को डीपली पढ़ें तो तीन बातें सामने निकल कर आती हैं कि अनसाउंड माइंड, माइनर और डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। इन तीन सिचुएशन में कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता। अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किया गया है तो वो वॉइड एब इनिशियो मान लिया जाएगा। ओके, तो अगर ये दो सेक्शंस दिमाग में बैठ गए हैं तो हम इस केस लॉ को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम बात कर लेते हैं इस केस के फैक्ट्स के बारे में। तो फैक्ट्स पर जाने से पहले थोड़ा सा हम पार्टीज़ का इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। तो सबसे पहली जो पार्टी है वो है धर्मोदास घोष, जो कि ये मेन पर्सनालिटी ऑफ द केस है। इन्हीं के इर्द गिर्द पूरा केस घूमता है। तो सबसे पहले तो ये एक माइनर हैं, जो इनकी मदर हैं जगेंद्र नंदिनी उनका नाम है। वो गार्जियन है इनकी, या फिर हम कह सकते हैं नेक्स्ट फ्रेंड है। और ये ओनर हैं वेरियस मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी के। ये एक माइनर है और एक ओनर है, क्योंकि माइनर तो ओनर हो सकता है, हमारा लॉ इसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाता। अब हम सेकंड पार्टी की बात कर लेते हैं। सेकंड पार्टी है ब्रह्मोदत्त। ब्रह्मोदत्त बेसिकली एक मनी लेंडर है। और केदारनाथ ब्रह्मोदत्त जो कि एक मनी लेंडर हैं, उनके एजेंट हैं। तो ये पार्टीज़ हैं जो कि इसमें इन्वॉल्व हैं और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं पूरे केस में। सो लेट्स मूव ऑन। अब क्या होता है, जो धर्मोदास घोष माइनर अपनी प्रॉपर्टी मोर्गेज कर देते हैं ब्रह्मदत्त को। ओके, अब मैंने आपको बताया था जो केदारनाथ है वो एजेंट हैं ब्रह्मदत्त के। तो बेसिकली ऑन बिहाफ ऑफ ब्रह्मदत्त जो कि एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट होता है वो केदारनाथ के साथ होता है। प्रॉपर्टी मोर्गेज की जाती है केदारनाथ को और ₹20,000 में, और उसके बदले 8,000 एज एन एडवांस पेमेंट केदारनाथ दे देते हैं धर्मोदास घोष को। अब धर्मोदास घोष को 8,000 रुपीज़ एज अ एडवांस पेमेंट मिल जाता है। अब आता है केस में एक ट्विस्ट। केस में ये ट्विस्ट आता है जो कि जगेंद्र नंदिनी थी, मैंने बताया था पहले ही, गार्जियन है धर्मोदास घोष की। ओके, तो वो लीगल नोटिस भेजती हैं एजेंट को। एजेंट मतलब केदारनाथ को। उस लीगल नोटिस में ये लिखा होता है कि जो धर्मोदास घोष हैं वो एक माइनर हैं और उनके साथ तो कोई कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता। तो ऐसा लीगल नोटिस केदारनाथ को जगेंद्र नंदिनी जो उनके गार्जियन हैं वो भेजती हैं। इतने में क्या होता है, जो केदारनाथ होता है वो एक डिक्लेरेशन लिखवा लेता है धर्मोदास घोष से। उस डिक्लेरेशन में ये लिखा होता है कि मैंने अपनी प्रॉपर्टी मोर्गेज की है जिसके बदले मुझे 8,000 रुपीज़ एज एन एडवांस पेमेंट मिल चुके हैं। बाकी के 12,000 रुपीज़ जब मैं मेजॉरिटी अटेन कर लूँगा तब मैं आपको दे दूँगा। तो अब ये होता है, जो जगेंद्र नंदिनी है, गार्जियन है धर्मोदास घोष की, वो एज अ नेक्स्ट फ्रेंड लोअर कोर्ट में केस फाइल करती हैं। और केस फाइल करते हुए ये कहती हैं कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये जो मोर्गेज किया है, इसको वॉइड कराया जाए, क्योंकि ये एक माइनर के साथ किया है। और हम सबसे पहले हमने इसीलिए सेक्शन 10 और सेक्शन 11 का रेफरेंस लिया था, क्योंकि उनमें लिखा है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर माइनर के साथ होता है वो वॉइड एब इनिशियो होता है, उसको वॉइड मान लेते हैं। तो ये पूरी सिचुएशन के साथ जगेंद्र नंदिनी ने केस फाइल कर दिया था लोअर कोर्ट में।
अब केदारनाथ यहाँ पर ऑन बिहाफ ऑफ ब्रह्मदत्त जो कि मनी लेंडर हैं उनके बिहाफ पर कहते हैं कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है, इसलिए हमें अंडर सेक्शन 64 एंड 65 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमें हमारी मनी वापस चाहिए। जो हमने दी है 8,000 रुपीज़ एज एन एडवांस पेमेंट धर्मोदास घोष को, वो हमें वापस मिलनी चाहिए अंडर द सेक्शन 64 एंड 65 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। और ये भी कहते हैं कि ये जो धर्मोदास घोष हैं अंडर सेक्शन 115 ऑफ एविडेंस एक्ट इन पे प्रिंसिपल ऑफ एस्टोपेल लगना चाहिए, क्योंकि इन्होंने कहा था कि ये मेजर हैं इसलिए इनको मेजर ही मानना चाहिए। तो इस केस में लोअर कोर्ट ने ये कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड ही माना जाएगा, क्योंकि कुछ भी हो जाए, चाहे आप डिक्लेरेशन लिखवा लें, चाहे आप कोई भी सेक्शंस अप्लाई करवा लें किसी भी एक्ट के, बट जो एक वैलिड कंडीशन है आपने उसी का उल्लंघन किया है। मीन्स आपने जो कॉन्ट्रैक्ट किया है वो एक माइनर के साथ किया है। तो लोअर कोर्ट धर्मोदास घोष को हरी झंडी दिखाते हुए इस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड करा देती है। अभी कहानी रुकी नहीं है। ओके, अब ये केस जाता है अपीलाट ज्यूरिसडिक्शन से कैलकाटा हाई कोर्ट में। कैलकाटा हाई कोर्ट में भी इनके फेवर में फ़ैसला नहीं आता है, तो अब ये केस जाता है फाइनली प्रिवी काउंसिल में। प्रिवी काउंसिल में ये केस जाता है। इसी दौरान क्या होता है, जो ब्रह्मदत्त हैं उनकी डेथ हो जाती है। अब यहाँ पर आती हैं एक और मेन पर्सनैलिटी ऑफ द केस, जिनका नाम है मौरी बीवी। मौरी बीवी बेसिकली वाइफ होती हैं ब्रह्मदत्त की। अब ये केस लड़ती हैं और प्रिवी काउंसिल में जब ये केस जाता है तो वहाँ का जो जजमेंट आता है वो ये आता है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये जो मॉर्गेज है वो वॉइड ही माना जाएगा। भले ही आपने डिक्लेरेशन लिखवाया हो या ना लिखवाया हो, भले ही आप कितने भी सेक्शंस ले आएँ अलग अलग एक्ट्स के, बट जो बेसिक नेसेसिटी है कॉन्ट्रैक्ट की, जो कि है कि माइनर के साथ किया गया कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड ही माना जाएगा। ओके, वॉइड एब इनिशियो ही माना जाएगा। तो जब आप एक बेसिक नेसेसिटी ही कॉन्ट्रैक्ट की फुलफ़िल नहीं कर रहे हैं तो ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड ही माना जाएगा। इस पे प्रिंसिपल ऑफ एस्टोपल भी नहीं लगेगा, क्योंकि माइनर पे ये लगता ही नहीं है। ओके, तो जो फाइनल डिसीज़न आता है वो धर्मोदास घोष के फेवर में आता है और इस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड करा दिया जाता है। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।